अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़ी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर करी हूँ ये मेरी अपनी सिग्नेचर डिश है, फ्राइड मटन कढ़ाई मेरे अपने स्टाइल में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 8 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें मैंने 1 जवा डाला लहसुन का चॉप करके। अच्छा, जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो हम इस लहसुन को निकाल लेंगे, वरना ये अपना फ्लेवर बहुत ज़्यादा छोड़ देगा। अच्छा जी, मैंने पोटैटो लिया, 1 टोमेटो लिया, 2 अनियन लिए, उन्हें मोटा मोटा काटा और 3 ग्रीन चिली ली। इनको मैं जल्दी से कर लूँगी फ्राई और फ्राई करके फिर मैं इनको निकाल लूँगी। मटन मैंने लिया है 1 kg, वो मैंने कर दिया है बॉईल। अच्छा जी, देखें हमारे पोटैटो जो हैं ये ब्राउन होने चाहिए, अंदर से कच्चे ना रहें और क्रिस्पी भी हों। और जो ये लहसुन है जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए लहसुन मैंने निकाल लिया है। अब मैंने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। मैंने 1 kg मटन में 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसको इस तरह लंबे स्लाइस में आप काट लें। जल्दी जल्दी से फ्राई करें, इसको सॉफ्ट नहीं करना। और यहाँ मैंने 2 अनियन लिए हैं जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप किया है और 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। जल्दी से इनको फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। और दूसरी तरफ आप देखें मैंने एक कोयला रखा हुआ है जो दहक रहा है, बिल्कुल दहकता हुआ। आपको एंड में कोयला चाहिए। ये देखें फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें चिली डालूँगी, चिली भी जल्दी से, और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। बस आपके पोटैटो ये माइंड में रखें, कच्चे नहीं होने चाहिए। अब मैं इसमें देखें ये 3 ग्रीन चिलीज़ लिए फुल बड़े साइज़ की। अब इसको भी जल्दी से फ्राइड कर लें। ठीक है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ताकि हमारी वेजिटेबल्स में भी इनका फ्लेवर आ जाए। देखें कितनी क्रंची हैं वेजिटेबल्स, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, क्रिस्पी हैं। और ये मैं इनको निकाल रही हूँ। अब इसी ऑयल में मैंने 1 kg मटन बॉईल किया हुआ है, उसको मैं डाल दूँगी। बॉईल करने से क्या होता है कि जो मटन की महक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये कि आपके कोई भी गेस्ट आए हुए हों, जल्दी से जल्दी आपकी जो भी डिश हो वो रेडी हो जाती है। ये देखिए मैंने सब निकाल लिया। अब यहाँ आप ये देखें ये 1 kg मटन बॉईल है। अब मैं इसको निकालूंगी ऑयल में, साथ स्टॉक भी डाल दूंगी। अच्छा जी, अब साथ साथ स्टॉक भी डल जाएगा। ये डल रहा है मटन की छोटे छोटे आप पीस कर लें, बिल्कुल गला हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये अच्छी तरह से कर लें इसको फ्राइड। जब हम लोगों का बिल्कुल जो स्टॉक है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। देखिए यहाँ पे कोयला मैंने इस तरह कर दिया कि बिल्कुल वाइट हो गया है। स्टॉक को इसके साथ और सॉफ्ट होने दें हमारे मटन को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कोरिएंडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, फिर मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, फ्राई करूंगी।
हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चें पिसी हुई, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनीगर। अब फिर मैंने इसको कर दिया कवर। अब ये देखिए बिल्कुल स्टॉक हो गया है हमारा ड्राई। अब मैं इसको मटन को करूँगी फ्राई। ये देखिए मटन हो गया फ्राई। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वेजिटेबल्स जो हमने पहले से फ्राई की थी, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, कि उसका जो फ्लेवर है वो मीट में इन्हेंस हो जाए। ये देखिए अब इसके बाद मैं इसमें रखूंगी जो है कोयला, जो मैंने बिल्कुल गरम कर लिया, दहकता हुआ कोयला है। 5 मिनट के लिए बस इसको कवर करेंगे और फिर जो इसमें फ्लेवर होगा और इसकी खुशबू होगी वो जब आप बनाएंगे तो आप चाहिए दहकता हुआ कि बेशक वो वाइट हो जाए और उसका जो उसकी जो स्मोक होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है जब हम उस पर ऑयल डालेंगे तो। ये देखिए मैं इस पर हल्का सा ऑयल डालूंगी और इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। ये देखिए जनाब हमारी फ्राइड मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसको पूरियों के साथ, पराठे के साथ इंजॉय करें। गैस टाइम तो बनाएं, बहुत ही यमी बनी है ये रेसिपी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एंड में जिंजर डालने से एंड में क्या होगा कि इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसको कर दूँगी कवर। डिश हमारी है रेडी। ये हमारी वेजिटेबल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, क्रिस्पी है, सॉल्टी है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।